दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं हम। यमन ने रेड सी को अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों, बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान बना दिया और एक दिन में विद इन 48 आवर्स यमनी हौसियों ने मलेशिया ने 8 से लेकर 10 बहरी जहाज़ों को वहाँ पर या तो जलाया है या अपनी कस्टडी में लिया है या उन्होंने उसको अगवा करके उनके अमला समेत लापता कर दिया है। और दूसरी तरफ शाम से इसराइल की इलाके में बमबारी हुई है और इराक ने भी बबांगे धोल बमबारी करने का ऐलान कर लिया। और हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी इसराइल को कहा है कि वो रहबर मुअज़्ज़म सईद अली ख़ामनेई के लफ्ज़ की मुंतज़िर है और वो इराक किसी भी वक्त इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। और ईरान के कल एक अहम डेवलपमेंट सामने आई जब इसराइल ने ईरान के ऊपर साइबर अटैक करते हुए ईरान के अंदर पूरी नेटवर्क सस्पेंड हो गई, मगर ईरान ने कहा कि वो अपना हमला करना जानते हैं, किस वक्त करना है, किस तरह करना है और डिसाइसिवली उन्होंने क्या मैसेज देना है वो उन्होंने ऑलरेडी बताया और अमेरिका को इंतबाह कर लिया है। इस तमाम उमूर के ऊपर हम बात करेंगे और अमेरिका बार बार ख़बरदार करे और अमेरिका और इसराइल की अब रिलेशन है वो ख़राब होने जा रहे हैं और अमेरिका ने इसराइल को इंतबाह कर लिया है कि इसराइल हद से तजावुज़ कर गए, जिसकी वजह से इसराइल को अब खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका की जो पेंटागन के एक एक्स मिलिट्री जो सीनियर का बताना है कि इसराइल को जो ईरान सबक देगा, जो जवाब देगा, रिटालिएट करेगा, वो बहुत सीवियर हो सकते हैं और इससे ख़ित्ते में जो वॉर है वो मल्टाई को इंटेंसिफाई कर सकते हैं और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस से अगर इसराइल इसके बाद हमला करते हैं तो ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ लीड कर सकते हैं। इन तमाम उम्र हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसरत खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो आए डिटेल में जाते हैं खबर की जानिब, जो कि मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया की नज़र मरकूज़ है मिडिल ईस्ट के ऊपर, मशरिक़ वस्ता के ऊपर, जिसमें दो रिवायती हरीफ ईरान और इसराइल, दे आर नो कॉन्फ्रेंटिंग at confrontation with each other at pinnacle stage, and America is supporting Israel with arms, ammunition, and Israel is demonstrating its utmost fascism and you can say brutality in Palestine. Right now the situation is deteriorating and the international powers, economic powers are acting like silent spectator. तो इस हवाले से हम बात करेंगे। कल यमनियों ने एक ब्रूटल अटैक किया इसराइल के जो रेजिस्टेंस के लिए जो बहरी जहाज़ आ रहे थे उसके ऊपर। मैं आपको कोट करता हूँ यहाँ पर। यमनी तर्जुमान का कहना है कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की हमायत और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ अमरीकी बरतानवी जाहियत के ख़िलाफ़ साबित कदमी के 10वीं साल के मौका पर यमनी हौसला अफवाज ने 72 घंटों के दौरान 5 से लेकर 10 बहरी जहाज़ को कस्टडी में लिया है और कुछ को जलाया और मारा है। यमन ने इसराइली, अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों के ख़िलाफ़ कामयाबी से 5 ऑपरेशन किए। विद इन 24 to 48 आवर्स यमन ने 5 ऑपरेशन किए हैं, विच इज़ अगेंस्ट इसराइल, विच इज़ कंसीडर्ड द मिलिट्री माइट इन द मिडिल ईस्ट। अनडिफीटेड पावर समझा जाता था, अब वो खोखले साबित हो रहा है। इसराइल के आयरन डोम नहीं बचा सके उनको जब हमास ने उनके ऊपर इन्वेड किया तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन के साथ। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने उनके एक एक्सपेंसिव ड्रोन गिरा दिया है विद इन द टेरिटरी ऑफ लेबनान, जिससे इसराइल को अरबों का नुकसान का सामना करना पड़ा है और इसकी एस्टिमेशन बताई जाती है कि 20 से 25 अरब तक इसकी एस्टिमेट थी और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन में से था। और इसराइल को ये पैगाम दिया है अगर वो लेबनान की सरजमीन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो इसराइल, जो हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, वो ऑलरेडी लेस से मिज़िल से लेकर और एंटी बैलिस्टिक मिज़िल से लेकर और डिफेंस आर्सेनल से ईरान ने हिजबुल्लाह को लेस किया। आप उनके अमेरिकन जो थिंक टैंक से पेंटागन के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़िल्स है जो कि इसराइल के ऊपर किसी भी वक्त दाग सकते हैं। और ये भी शक किया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर पर ईरान अगर हिजबुल्लाह हमला करते हैं तो बैक वक्त लाखों अमवात वहाँ पर वाक़ई हो सकते हैं, जिससे आप खुद सोचें कि ये न्यूक्लियर वार को तक़वियत देगी और न्यूक्लियर पोसेस कंट्रीज आपस में जब लड़ पड़ेंगे पूरी दुनिया आग व खून में होंगे और इसको कर्व करना काफ़ी मुश्किल होगा।
यमनी तर्जुमान के मुताबिक बयान में कहा गया बरतानवी जहाज़ होप आइलैंड को बहरे अहमर में मुतअद्दिद बहरी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। और इसमें मजीद कहा गया 2 जहाज़ हैं जिसमें MSC ग्रेस F और MSC गिना GINA कहा जाता है को भी बिल तरतीब बहरे हिंद और बहरे अहमर में निशाना बनाया गया है। इसी तरह मुसल्लह अफवाज ने जो यमनी है बहरे अहमर में रेड सी में अमरीकी जंगी फ्रेगेट्स के खिलाफ 2 ड्रोन ऑपरेशन किए और अपने अहदाफ को आसानी उन्होंने हासिल कर लिया। और बरतानवी मेरी टाइम सिक्योरिटी फ्रेम एम्ब्रे ने इतवार के रोज़ तस्दीक की कि यमन के साहिल पर 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से इसराइल को काफ़ी लॉस हुआ है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। अब इसराइल के सारे एम्बेसीज मिडल ईस्ट के अंदर खाली किए जा रहे हैं। विद इन इसराइल देयर इज अ ग्रेट एक्सीजेंसी, सायरन बज रहा है, आयरन डोम को एक्टिवेट किया गया है और अमेरिका से अम्युनिशंस आ रहे हैं। और वेस्टर्न पावर्स के ऐवानों में हंगामा और हलचल सी मची हुई कि कब ईरान हमला करेंगे, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इंतबा किया कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मस्ट be detached from the support of Israel. If Iran attacks on Israel, there should not be any interference of military of the USA, otherwise America will have to pay a huge and heavy price for its इंटरवेंशन। तो इन तमाम उमूर ने मिडिल ईस्ट के जो फ़ज़ा है उसको आलूदा कर दिया है। ईरान के आला क़यादत से लेकर नीचे, सुप्रीम क़यादत से लेकर नीचे तक सब एक पेज पर है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ये साइबर अटैक की सूरत में भी हो सकते हैं, ये इसराइल के मिलिट्री आर्सेनल्स के को उड़ा भी सकते हैं, या वो इसराइल के कई निशाना जो मिलिट्री बेसिस है उसको हमला कर सकते हैं। कल ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया का दौरा किया और वहाँ पर जो बशार अल असद से काफ़ी देर तक मुलाकात की। इसमें उन्होंने काफ़ी बाहमी उमूर पर तय किया। हो सकता है ईरान शाम से भी हमला कर ले अपने ज़मीन के बजाय, तो बहुत सारे ऑस्पेक्ट्स ईरान के पास ग्राउंड है कि वो इसको बरोकार लाकर वो हमला कर सकते हैं, अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को बढ़ा सकते हैं, जिससे दुनिया में हलचल होगी, दुनिया के अंदर आग खून और जो यू कैन से वॉर की जो नेचर है वो इंटेंसिफाई करेगा। मैं आपको मजीद न्यूज़ अपडेट से आगाह रखूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्ताद खबरों के आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।